हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही बेहतर होंगे। स्टूडेंट, जो आपका हमारा एमसीक्यू मोस्ट वीवीआई है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक है, तो वो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज व्हेन, कब इंक्रीज होता है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। तो वो हमारा प्रोडक्शन जब डिक्रीज होता है तब हमारा ये इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्ट्री ओवरहेड। तो इसका होगा सैलरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स कॉस्ट। कौन सा हमारा दोस्तों इसमें से एग्जाम्पल नहीं है हमारा। तो सैलरी ऑफ ऑफिस मैनेजर का हमारा इसमें फिक्स कॉस्ट नहीं एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल है, सॉरी। तो प्राइस पॉलिसी किसके फेवर में रहता है। तो कंज्यूमर, गवर्नमेंट, प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर, सब के कोई भी इसका प्राइस पॉलिसी जो है, शुल्क नीति जो होता है वो आप तय कर सकता है। तो सबके फेवर में रहता है। टोटल कॉस्ट इंक्लूड्स क्या करता है दोस्तों। तो प्राइम कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड वर्क कॉस्ट हमारा सारा इंक्लूड करता है। तो ऑल आएगा इसमें ऑप्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, वो क्या होता है हमारा दोस्तों। तो फिक्स होता है। क्या होता है, फिक्स। तो जो रेट होता है डिविडेंड का प्रेफरेंस शेयर पे, वो फिक्स होता है। एसएफसी एक्ट इन इंडिया वाज पास इन द ईयर। हमारा जो एसएफसी एक्ट होता है इंडिया में कब पास हुआ था, 1951 में। ये सब आप देख लीजिएगा। आईएफसी का जो है ये पूछता है कि आईएफसी जो हमारा है वो कब स्टेबलाइज्ड हुआ था। तो 1948 में। आईडीबीआई जो है कब स्टेबलाइज्ड हुआ था, तो 1964 में। डिविडेंड क्या है, तो अप्रोप्रिएशन है हमारा प्रॉफिट का। पब्लिक डिपॉजिट आर द सोर्स ऑफ मीडियम टर्म फाइनेंस। ठीक, क्या है मीडियम टर्म फाइनेंस, ऑप्शन नंबर सी। बॉन्ड लोन जो होता है सोर्स होता है क्या चीज़ से, मीडियम टर्म लोन का। डिविडेंड ऑन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इज गिवन एवरी ईयर, हर साल दिया जाता है। देर इज प्रॉफिट और लॉस, डिविडेंड दिया जाता है कुमुलेटिव प्रेफरेंस पे है। ठीक है, हर साल। इशू ऑफ शेयर इज ए सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। हमारा जो इशू ऑफ शेयर है वो क्या होता है, लॉन्ग टर्म लोन होता है। री इन्वेस्टमेंट और फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। हमारा जो री इन्वेस्टमेंट और फ्लोइंग बैक जो होता है प्रॉफिट्स का, वो सोर्स होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस का। क्या चीज़ का, लॉन्ग टर्म फाइनेंस। नन बैंक सोर्स आर, वो है ऑल ऑफ ट्रेस। ठीक है, ऑल ऑफ दिस। आपको इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप इसको सर्च करके ईपीएस एमसीक्यू वीवीआई कर करके सर्च करके आप निकाल सकते हो। 12th, ठीक है, लिख दीजिएगा 12th ईपीएस, तो सर्च आ जाएगा। वेंचर कैपिटल जो होता है हमारा, वो कॉन्टेंट्स करता है हाई रिस्क। ये भी क्वेश्चन पूछता है, देखिए बीएसबी 2019 में पूछा हुआ है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लाइज्ड इन, ये भी पूछा गया है बीएसबी 2018 में। ठीक है, कब हुआ था, तो ये हमारा 1988 को, ये सब याद रखना है। इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड जो एस्टेब्लाइज्ड होता है ग्रिंडले बैंक द्वारा, किस बैंक द्वारा, ग्रिंडले। वेंचर कैपिटल अवेलेबल फॉर, वेंचर कैपिटल अवेलेबल है ऑल ऑफ देम, हाई रिस्क यूनिट, इंस्टीट्यूशनल यूनिट, टेक्निकल यूनिट, सब के लिए अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस। ये हो गया ऑल ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो नहीं था। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस के हमारा अनुसार यहाँ पे स्टॉक टर्न ओवर, ये भी इसका नहीं है। स्टॉक टर्न ओवर रेशियो जो होता है किसके अंतर्गत आता है, तो आता है आपके इसके अंतर्गत एक्टिविटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी ऑप्शन में रहेगा। तो ये पूछा गया बीएसबी 2023 में। ठीक है, यहाँ है करंट रेशियो जो होता है, ये क्या होता है, बैलेंस शीट रेशियो इसको कहते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है, कहते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जनरली शोन इन परसेंटेज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमारा जनरली क्या होता है, परसेंटेज में शो होता है। फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो इज जनरली शोन इन, फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो जो होता है हमारा हमें शो होता है सिंपल रेशियो। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन इन कैलकुलेटिंग एसिड टेस्ट रेशियो, वो होता है स्टॉक। हमारा ऐसा एसेट जो कि नहीं है, जो कैलकुलेटेड एसिड टेस्ट रेशियो में नहीं होता, तो स्टॉक। पीवी पीवी जो रेशियो होता है उसका हमारा फॉर्मूला होता है ये, ठीक है, क्या है, contribution sales into 100। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूटिलिटी ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। तो हमारा सब होता है, रिस्क वैल्यूएशन भी होता है, अंडरस्टैंडिंग अकाउंटिंग डाटा भी होता है, प्रॉफिट इंप्रूवमेंट भी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। तो ये हमारा क्या होता है, ए और बी दोनों, ग्राफिकल भी होता है, ये मैथमेटिकल भी होता है, तो बोथ ए बी। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए लिमिटेशन ऑफ, कौन सा हमारा लिमिटेशन नहीं है, तो टेक्निकल स्टेबिलिटी ये हमारा लिमिटेशन नहीं है, किसका, ब्रेक इवन एनालिसिस का। इंक्लूडेड इन यूटिलिटी ऑफ बीईपी,
तो इंक्लूड जो होता है बीईपी में ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारा इंक्लूड होता है क्या है, तो सब है, रिस्क वैल्यूएशन भी है, प्रॉफिट इंप्रूवमेंट भी है, डायग्नोस्टिक टूल भी है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, रिस्क कैपिटल फाउंडेशन जो स्टेबलाइज्ड हुआ था 1975 में, उसको याद करना है क्योंकि बीएसबी 2000 हमको सब वीवीआई क्वेश्चन लाए यहाँ पे, ठीक है। बीएसबी में पूछा गया है, बिहार बोर्ड में आपके इंटर में। वेंचर कैपिटल थॉट ओरिजिनेटेड इन, कब ओरिजिनेट, कहाँ ओरिजिनेट होता है, तो अमेरिका में वेंचर कैपिटल, ठीक है। सब ध्यान रखने वाला बात है। रिस्क कैपिटल फाउंडेशन हमारा स्टेबलाइज्ड होता है किसके द्वारा, आईएफसीआई के द्वारा, किसके द्वारा, आईएफसी, ये भी 2018 में पूछा गया है, ठीक है। प्रेजेंट प्रोडक्शन सिस्टम इन फैक्ट इज इनडायरेक्ट प्रोडक्शन, क्या है, इनडायरेक्ट प्रोडक्शन। सेकेंड है हमारा, कौन सा प्रोग्रामिंग जो होता है यूज होता है ग्राफ करने में, तो लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है, यहाँ लीनियर प्रोग्रामिंग। द पॉइंट द इम्पोर्टेंट, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट इंस्पेक्शन आर, क्या होता है, ऑल ऑफ दी अबव। प्रोडक्शन इंस्पेक्शन भी होता है, इंस्पेक्ट एनालाइज प्रोसेस। तो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन डिजाइन इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, कितनी कैटेगरी में बताया जाता है, तो दो। The following step are included in indirect production, तो all प्राइमरी, टेरिटरी, सेकेंडरी, सब स्टेप हमारा इनडायरेक्ट प्रोडक्शन में होता है। मनी स्पेंट ऑफ मार्केटिंग, ये देखिए ये भी हमारा बीएसबी में पूछा गया है 2010 में कि मनी जब स्पेंड होता है मार्केटिंग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इन्वेस्टमेंट पे। अभी पार्ट हाल फिलहाल में हुआ है पार्ट 1 का एग्जाम, उसमें भी आया है, ठीक है। तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, बार बार कह रहा है, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इज ए बर्डन, तो ऑन कंज्यूमर पे इम्पॉर्टेंट होता है। फॉर बिजनेस मार्केटिंग इज कंपलसरी, द एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग इज टू ऑल, हमारा एडवांटेज होता है मार्केटिंग का सब पे होता है, ठीक है। कंज्यूमर, मैन्युफैक्चर और बिजनेसमैन। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज, ये हमारा सारा प्रोडक्शन भी होता है, कस्टमर भी होता है, सेल्स भी होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज फॉर, हमारा जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो होता है उसका इंपॉर्टेंट क्या होता है, सोसाइटी, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, मतलब ऑल। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड ब्रांड आर, हमारा गुड ब्रांड का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, शॉर्ट नेम होगा, अट्रैक्टिव होगा, मेमोरेबल होगा, तो ऑल, ठीक है। लेवलिंग इज, हमारा लेवलिंग क्या है, हमारा जो लेवलिंग है वो क्या है, वो हमारा नेसेसरी है। ये पूछा गया बीएसबी 2015 में, हाल फिलहाल में पूछा भी गया है। मैक्सिमम वाइड स्कोप हमारा पैकेजिंग में होता है, ठीक है। द फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्ट मिक्स आर मार्केटिंग, जो हमारा फैक्टर अफेक्ट करता है प्रोडक्ट में वो मार्केटिंग होता है। ब्रांड इंडिकेट्स करता है सब, सिंबल भी इंडिकेट करता है, नेम भी इंडिकेट करता है, डिजाइन भी इंडिकेट करता है, ठीक है। तो पर्पोज ऑफ एडवर्टीजमेंट, ये भी पूछा गया है। एडवर्टीजमेंट में हमारा क्या प्रपोज रहता है कि पब्लिसिटी करना है प्रोडक्ट का, ठीक है, और इन्फॉर्म करना है, गाइड करना है, बताना है उसके बारे में, अट्रैक्ट करना है बायर को, तो सब रहता है। तो ऑल प्रोस्पेक्टिव कस्टमर जो होता है हमारा ऑल होता है, ठीक है। पर्सनल सेलिंग इज वर्बल प्रेजेंटेशन, पर्सनल सेलिंग क्या होता है, वर्बल प्रेजेंटेशन होता है। और यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप देख लीजिए। डिफाइन मार्केटिंग पूछता है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पूछता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रांडिंग पूछता है, मार्केटिंग मिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ओवरऑल इसमें हम पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, एंड मोस्ट वीवीआई हमारा जो इसमें है एमसीक्यू। क्लास 12 जो इंटर इस बार एग्जाम देने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। सारे क्वेश्चन ईपीएस का यहाँ से ही आउट होंगे, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा वीडियो, एंड वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।